हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद। मिथिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस से, दूसरा डिस्काउंट टॉपिक से। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर पहले हम इसका बेसिक पूरी तरह से देख लेते हैं, है ना। बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आखिर कब होगा, लॉस कब होगा। प्रॉफिट में क्या होगा, कोई वस्तु जब हम जितने में ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं, तब जा कर के हमें प्रॉफिट होता है। जैसे प्रॉफिट कब होगा, जब हम क्या करेंगे, सीपी कम होगा, सीपी कम और एसपी ज़्यादा। एसपी क्या होगा, ज़्यादा, तो जा कर के प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वस्तु को बेची ज़्यादा में और कम में ख़रीदी थी, तब जा कर के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या प्रॉफिट, यानी कि एसपी में से हम सीपी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज दैट कि एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस। यानी एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है, पी प्रॉफिट है। अगर एसपी 1000 है, सीपी 600 है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सीपी कम है, तो आप इसका डिफरेंस देख लीजिए। यानी कि वस्तु को कम में ख़रीदे और ज़्यादा में बेच दिए, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जितने पैसे हमने लगाए थे उससे ज़्यादा में बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में से 600 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 400। ये 400 क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किस पर हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि आप अपने जेब से 600 रुपीज़ लगाए थे और 400 रुपये आपको उस पर ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि 1000 में आपने ये वस्तु को बेची थी, है कि नहीं। तो इस पर 400 रुपया क्या हुआ, आपको फ़ायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 600 पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, तो 600 पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 600 पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि 600 पे प्रॉफिट हुआ है, 600 पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है। कितना, 400 रुपया। अब इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि हम जब कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो आप इधर करोगे तो 3 और ये कट जाएगा, 200/3, यानी कि 66 सही 2/3% प्रॉफिट हो रहा है आपको। कितना हो रहा है, यही होगा ना, छतरी का 18 2। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, है कि नहीं। एक एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं, फिर से आप समझना आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फिर हम लॉस सीखेंगे, अभी प्रॉफिट हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए फिर से एक ले लेते हैं कि एचपी कितना है, 6000 है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी बताइए, एसपी बताओ। तो आप देखो, अप्रोच धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ट्रिक की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको पता है कि ये परसेंटेज 20% है,
परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड कर अभी बेसिक बता दे रहा हूँ, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये क्या होगा 100, यानी कि इसको काट करने पर 1/5 है कि नहीं, 1/5। नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ ये लिखेंगे। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि ये क्या है, सीपी है। इस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट 1 रुपीज़ का। सीपी पर 5 रुपये पे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो क्या हो रहा है, एसपी होता है। क्या आता है, एसपी आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि सीपी एसपी, हम रेशियो बना लेते हैं। ए 5 है, ए 5 क्या है, सीपी मान लिया हमने, है कि नहीं। और ये रेशियो मेथड से हम करते हैं, है ना, रेशियो मेथड से जल्दी हो जाएगा। प्रॉफिट, तो यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी। एसपी कितना हो जाए, 5 की वस्तु को हम 6 रुपये में बेचेंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 6 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है, 600 है। एक्चुअल यानी इस 6 की वैल्यू कितनी है, 600 है। यानी कि ये कितने का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी ये 100 मल्टीपल होगा। तो यानी कितना होगा, 500। कितना, 500। सीपी कितना हो जाएगा, 500। सीपी कितना हो जाएगा, 500। ये है ट्रिक, जो आप ट्रिक करते हो, है कि नहीं। ये है ट्रिक। कोई दिक्कत है, आप देखो दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब कैसे, देखिए, अगर 20 रुपये की 100 की वस्तु पर 20 रुपया की क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये कह दूं कि 120 रुपया में हमने बेचा होगा। भाई 100 रुपये की चीज़ को आप पर 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या, एसपी। तो 120 की वैल्यू ही तो 600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और ये अपॉन में, ये परसेंटेज को हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये इधर बराबर किस तरफ, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100, यानी 1/, ये है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 25 60, तो 50 इंटू 10, 500। ये भी एक अप्रोच है। कोई दिक्कत है, तो दोनों में से जो अप्रोच आपको अच्छा लगे वो करिए, राइट। अब लॉस कब होगा, हम लॉस से रिलेटेड देख लेते हैं। लॉस कब होगा, अगर आप देखिए कि लॉस कब हो रहा है, लॉस कब होता है कि जब आपका सीपी क्या हो, ज़्यादा हो, और एसपी कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी थी उससे कम पर बेच दी, है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे सीपी है 500 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपये में, और उस वस्तु को एसपी कितना है 400। कितना है, 400 है। तो आप इससे पूछा जा रहा है कि लॉस है या प्रॉफिट है। तो भाई आपने वस्तु तो खरीदी थी ज़्यादा में, कम में बेच दिया, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, लॉस हुआ है। कितने रुपया का लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है, इससे इसमें क्या करोगे, इधर सॉरी 500 में से 400 को क्या करोगे, माइनस, यानी कि सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब 500 माइनस 400, तो क्या हुआ 100। ये 100 किस पर लॉस हुआ है, सीपी पर ही लॉस हुआ है। सीपी कितना है 500। 500 अब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 00 से 00 कैंसिल, ये 20 25 100। इसका मतलब ये हुआ कि 20% का लॉस हो गया। क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया। इसी में मैं अब चेंज कर देता हूँ। देखिए 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ, आ जाइए इधर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एसपी क्या कर दिया मैं 400, और लॉस कह दिया कि 20% का लॉस हुआ है। अब तो मैं नहीं बताऊंगा कि ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद 1/,
5 फ्रैक्शन हो गया। और आपको बताया अभी कि ये सीपी है और ये इस पर क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो सीपी में से सीपी को लॉस लॉस हो रहा है ना, तो सीपी में से एसपी को माइनस करोगे तभी तो लॉस होगा। लॉस हो रहा है ना भाई, अगर कम में सीपी से भी कम में बेचा है, यानी कि सीपी में से माइनस करोगे लॉस का तो एसपी निकल के आ जाएगा। हम रेशियो मेथड से निकाल लेते हैं, सीपी इधर रखते हैं, एसपी इधर रख लेते हैं। तो सीपी कितना है 5, लॉस कितना हुआ है 1, तो माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 5 की वस्तु को मैं 4 रुपया में बेच दिया। कितने रुपये में, 4 रुपीज़ में बेच दिए। तो अब इस 4 की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 400 है। इसी 4 की वैल्यू कितनी है, 400 है, यानी कि ये 100 का मल्टीपल है, नहीं 100 का मल्टीपल है। और ये तो ये भी क्या होगा 100 का मल्टीपल, तो यानी 500 कह सकते हैं। ये रेशियो मेथड है कि नहीं, रेशियो मेथड है। सेकेंड मेथड आपको अभी अभी सिखा दिया कि 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस वस्तु को बेचा कितना में होगा, कितना में बेचा होगा 80 रुपया में, यानी कि 80% पर वो क्या किया होगा, बेचा होगा। तो 80 की वैल्यू ही तो 400 है भाई, 80 की वैल्यू क्या है 400। तो 1% की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनिट की, तो ये परसेंटेज इधर अपॉन में है तो इधर आएगा बराबर के सब 100, और ये क्या होगा 80। तो 0 से 0 कैंसिल, 8×5=40 और 50 इंटू 10 कितना होगा 500। अब जैसे बनाइए, है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला बताना पड़ेगा क्या, नहीं, आ जाइए, ठीक है। अब एक थोड़ा सा पैराग्राफ में हम देख लेते हैं, फिर आगे करें चलेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एसपी है, ये एसपी है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। तो यदि एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इससे कम में आपने कोई भी, आपकी सीपी कितनी होगी, कम, तभी तो प्रॉफिट हुआ है। ज़्यादा में बेचा है, कम में ख़रीदा होगा, इसका मतलब हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी निकल के आएगा। अगर कोई सीपी पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने वस्तु को क्या किया होगा, कम में बेचा होगा और ख़रीदी होगी कितने में, ज़्यादा में, इसका मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा। यही हो रहा है क्या भाई, एस पी प्लस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कितना, सीपी होगा, सीपी होगा। अब इस तरह से देख लीजिए ना, अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। अब इस तरह से इस तरफ भेजो, बराबर की इस तरफ था, लॉस प्लस एसपी इक्वल टू सीपी, ये इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत है क्या। अब इसी को एसपी में से सीपी को माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर एसपी सीपी में से एसपी को माइनस करोगे तो लॉस निकल के आ जाएगा। यही तो लिख दिया हमने, है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए, है कि नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगाइए, देखिए आप क्वेश्चन सब आएगा आपको, राइट, आ जाइए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 20,000 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 12%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट है, और तो इसका सेलिंग प्राइस बताइए। तो आप रेशियो मेथड से बना लीजिए, रेशियो मेथड से बना लो। तो रेशियो मेथड इसका आपको पता है कि ये प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो आपको कितना हो जाएगा 12/100, इसका मतलब होगा 3/25, कितना हो जाएगा 3/25।
कर दूँ। तो अब एक तरफ मैं रख लेता हूँ CP, एक तरफ रख लेता हूँ SP। अब देखिए इसको क्या कहा था मैं, CP मान लो, और इस पर 3 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है रे, प्रॉफिट हुआ है। तो CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP, यानी कि 25 की वस्तु को मैं 28 रुपीज़ में बेचा था। भाई यहाँ पे 28 में यही हुआ ना, CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP। तो आप देखो कि एक्चुअल यहाँ पे तो मेरे 25 है CP, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये 20,000 रुपीज़ है इसका CP। तो अब इसी की वैल्यू ये है ना 20,000। अब इसी का 20,000 है, तो आप इसको कट कर दीजिए, कितने का मल्टीपल है। तो ये कह सकते हैं कि 25 अट्ठे 200, 200 तो यानी 800 का मल्टीपल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो SP भी इसी का 800 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा, 00 ये हो जाएगा, 88 64, 6 8 दूना 16, 6 कितना होगा, 16 6 22। इसका मतलब हुआ 22,400 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। कितना में बेचा होगा, 22,400। किधर गया, इसमें है ये D ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि फ्रैक्शन से ये कर लिया हमने, राइट। अब देखिए सेकंड कैसे हम बना सकते हैं इसको, सेकंड कैसे बना सकते हैं, इधर देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे बना लेंगे। अगर ये कहूँ कि इधर देखिए कि अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि CP है 100, तो 100 पर 12 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, SP, यानी कि 112 रुपये में मैं कह सकता हूँ कि बेचा होगा। और जबकि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000। तो आप 20,000 ये कट कर दीजिए ना, 2 जीरो, तो 2 जीरो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 2, ऐसे भी आप कर सकते हैं, राइट। बहुत ईजी है। आइए, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप अपने सजेशन ज़रूर भेजिए। ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए कि कह रहे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 3200 एंड द प्रॉफिट परसेंट, इसको मैं ऐसे 33 सही 1/3% है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, राइट। कोई दिक्कत है, यानी कि इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप निकालिएगा तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। इसका मतलब ये CP है और ये क्या है, प्रॉफिट है। CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब फिर से मैं इधर ले लेता हूँ, एक तरफ CP रख लेता हूँ, एक तरफ SP रख लेता हूँ। CP कितना है, 3 है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 का 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 की वस्तु को मैं 4 रुपया में बेचा है। जबकि यहाँ पे एक्चुअल में कितना है, 3200 है, 32 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 32 है इसी की वैल्यू। तो कितना का मल्टीपल है, 8 चौका 32, 800 का। तो फिर ये भी 800 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आतरिक 2400 रुपया, 2400 रुपया इसकी CP है। कहीं किधर गया 2400 रुपया, ये समझ में आ रही है आपको, राइट। इधर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड। अब देखो, एक बार आप बेसिक समझ लेते हो तो फिर ये चीज़ें बहुत इजी है, राइट। आ जाइए, अब इसमें कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/6 ऑफ SP का 5/6 भाग जो है CP है, ऐसे समझिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। तो ये जैसे कह रहा है वैसे ही लिख लेंगे। CP है 5/6 किसका, SP का 5/6 भाग जो है CP है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए।
तो कितना होगा 6 CP, 6 क्या हो जाएगा CP, देख इधर देखिए 6 CP इक्वल टू 5 SP। तो CP इधर कर दीजिए, CP CP SP को इधर ले आओ, कितना होगा 5/6। आप देखिए हम जायदा में SP कितना है 6, CP कितना है 5। तो ये मैं देख रहा हूँ कि इधर 1 ज़्यादा है, यानी कि हमने प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? CP पर होता है। CP कितना है 5 है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 25 इज 100, यानी 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट किधर गया? ये 20% प्रॉफिट। कोई दिक्कत है? जो जैसे बोला वैसे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में देखिए कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1980 एट द 10% प्रॉफिट, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। ये भी वैसे ही है, सेम है कि इसका मैं ये कर लूँगा कि ये इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो क्या होगा 1/10। आप तो नहीं पूछोगे कि 1/10 कैसे आएगा, 100 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये CP है और ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 की वस्तु को 11 में बेचा। आ जाइए इधर SP। तो इधर क्या होगा? आप तो जल्दी जल्दी बना सकते हो। अब क्या है? 10 की वस्तु को 11 रुपये में बेच दिया, यानी CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP। लेकिन एक्चुअल में 1980 रुपया है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, सॉरी 11 1 जा 11, 11 8 88, 0, 180 हो जाएगा। तो ये भी इसका मल्टीपल कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितना होगा 1800। कितना हो जाएगा 1800, राइट। अब नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना। ये तो ये है सब। अब ये भी क्या है यहाँ पे? ऐसा है ये, राइट। ये ऐसा लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24, 1 25, 25 अपॉन इतना है। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। 25 चौका 100, 6 चौका 24, यानी कि 1/24 है। तो अब प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है क्या? तो ये सेकेंड टर्म में है ना, तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए पहले हम 2 टर्म में लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए 2 टर्म में लिख लेना। आप इधर आ जाओ, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट। आ जाइए, एक तरफ ये लिख दीजिए CP लिख दीजिए, एक तरफ SP लिख दीजिए। ये 4% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी कि 4% का फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25 हो जाएगा। ये CP है, लॉस हो रहा है 1 का, तो CP माइनस लॉस करोगे तो जा कर के SP निकालेगा, यानी कि 25 की वस्तु को क्या कर दिया? 1 लॉस कर दिया, यानी 24। तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस इसका क्या है? आप बताइए इसका ये क्या होगा? 24। तो इधर भी क्या कर दीजिए? 24 करोगे तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 600। कितना हो जाएगा? अब ये कह रहा है कि 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो चाहता है आपकी इतना गेन करना। तो अभी भी इसका फ्रैक्शन तोड़ के दिखा दिया था कि 1/24 होगा। ये प्रॉफिट चाहता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि 24 की वस्तु, यानी कि ये देख लो कि अब ये चाह रहा है कि मैं अब न्यू CP कर देता हूँ। अब ये चाह रहा है कि मैं करूँ कि 24 की वस्तु को मैं 25 में बेचना चाहूँगा। तो 24 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6000, यानी कि 25 मल्टीपल है, तो इसका मल्टीपल कर दीजिए 25। तो 25% 625, कितना होगा? 625। 625 कितना होगा, राइट। आ जाइए नेक्स्ट। भाई इसमें ऑर्डर दिया है, बेसिकली क्या है कि ये कह रहा है कि जब कोई CP पर बेच रहा हूँ तो यानी 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि अब इतना क्या चाहिए इसको? प्रॉफिट चाहिए। तो फिर वो जो अपना CP निकाल लिया उसका मैं इसका प्रॉफिट निकाल दिया,
ठीक है, तो इससे अपना एसपी निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, राइट। चलो नेक्स्ट, ये भी वही है, ये भी वही है कि सेलिंग प्राइस है 12.5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि इसका फ्रैक्शन आप तोड़ोगे तो 1/8 होता है। तो इधर देख लीजिए, इधर सीपी है, इधर एचपी लिख देते हैं, और ये तो सीपी है, इस पर लॉस हो रहा है, तो एक का लॉस हो रहा है 7 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इधर कर दीजिए तो 28 है इसका वैल्यू, और तो कितना होगा 7 चौक का 28, 400। तो इधर क्या हो जाएगा, 400 का मल्टीपल कर देंगे तो 8 चौक का 3200। लेकिन ये कह रहा है कि अब इतना ये गेन करना चाह रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/20, फ्रैक्शन में करोगे तो ये चाह रहा है कि ये चाह रहा है कि कितना 20 की वस्तु को 21 में बेचे। तो इसको कट कर दीजिए ना, ऐसे 16 ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आप 21 इंटू 160 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 16, 16 वजह 16 और 16 दूना 32, 32 33, यानी 3360 रुपया। 3360 कहाँ है, 3360, 3360 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट और दीजिए, शुरू में जो आप 10 मिनट क्लास देखो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, राइट। आ जाइए नेक्स्ट, और नेक्स्ट में ये देखिए, अभिषेक एंड भानु बोथ आर डीलर ऑफ KML scooter. The price of an KML scooter is 28,000. Abhishek gives 10% डिस्काउंट ऑन होल, यानी कि जितने रुपये है उस पर ओवरऑल 10% ये डिस्काउंट करे। लेकिन ये भानु क्या करता है कि पहले 20% पर 20,000 पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है, और 8,000 पे 8% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच का सेलिंग प्राइस कितनी है। तो आप देखिए सिंपल सी इधर है कि अगर इसका जितना डिस्काउंट है उसमें से माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। अगर माइनस आप करते हैं, अगर माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। तो आप इधर देखो 10% का इसका डिस्काउंट कर रहे हो, तो यानी कि 0 से 00 कैंसिल, ये इसमें 00 100 00 कैंसिल करोगे तो क्या होगा 2800 रुपया। देख रहा हूँ कि ये कर रहा है 2800 रुपया, अभिषेक क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन डिस्काउंट में से इसमें से तो करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अगर देखो अभिषेक वाले में पूरा टोटल कितना बेच रहा है वो, तो मैं माइनस कर दिया तो 25,200, कितना का 25,200। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इधर देखो भानु वाले में 12% 20,000 पे लगा रहे थे, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ तो एक में करता है ये 12 दूना 2400, और 8,000 में पहले में देखते हो तो 8% पे 00 कर दो, 80 64, कितने करता 64, 80 64 0, ये हो रहा क्या 0। तो अब इसको प्लस कर दीजिए, सॉरी ये माइनस करोगे 8,000 वाले में, और ये करोगे 20,000 वाले में, क्या 20,000 वाले में। तो एक में आएगा 17,600, और 640 वाले में आएगा 7,360। कुल टोटल की बात करो तो दोनों मिलाकर के कितना में बेच रहा है, दोनों मिक्स करोगे तो 24,960 रुपया। तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, 0 से 0 माइनस, डिफरेंस में ये तो अभिषेक वाला है ना सेलिंग प्राइस, और ये भानु का है। तो ये कितना होगा 4 9 2 11, 4 कैंसिल, यानी 240 रुपया। कहाँ किधर गया 240, ये 240 क्या हो गया 240 रुपया का डिफरेंस है दोनों की सेलिंग प्राइस में। क्या है
सेलिंग प्राइस में 240 रुपये का डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन का नंबरिंग में थोड़ा सा इधर इधर हो गया है ना। अब यहाँ देख लीजिए, ये कह रहा है कि ए वायरल परचेज एक कंप्यूटर यानी 47,000 और बेच रहा है ये कितने में, 45,800 में। तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट है या लॉस। भाई ये ख़रीदा कितना में, 47,000 में, और ये बेच रहा है 45,800। तो ऑलरेडी दिख रहा है कि हमें कम में बेचा गया है। जब कम में बेचा गया है तो भैया लॉस ही तो है। तो अब इसको से माइनस करो तो लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, 0 से 0 देख रहा हूँ मैं, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया, 1200, क्या 1200 हो रहा है, 0, 200, 6 के साथ, हाँ 1200 रुपया हो रहा है। 1200 रुपया किस पर हो रहा है भाई, सीपी पे होगा ना। सीपी कितना है, 47,000 रुपया। और परसेंटेज में निकालोगे तो ये होगा, ये से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और इसमें लगाओगे तो 2 से लग रहा है। 2 से लगने के बाद यानी कि 47% डिवाइड करोगे तो राइट, ये लॉस हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 8 नंबर में क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि ए डीलर सोल्ड 600 क्विंटल ऑफ शुगर एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। कह रहा है कि ये 600 कुंटल शुगर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे 7% प्रॉफिट होता है। इफ़ ए क्विंटल ऑफ शुगर कॉस्ट हिम 1600, कह रहा है कि एक क्विंटल शुगर का कॉस्ट जो है 1600 रुपया है। तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस, दोनों के टोटल प्रॉफिट बताइए और सेलिंग प्राइस बताइए। तो भैया एक क्विंटल का 1600 रुपया है, तो 600 कुंटल का कितना होगा। डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि 16 6 का 96, 0,0,0,0, यानी कि 9,60,000 रुपया दिख रहा है, हमें दिख रहा है। और इस पर कह रहा है कि 7 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे 7 से क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका 7 से क्या करना पड़ेगा, 7 से क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको कट कर दी, 0 0 0 0 0 0, 7 छक्का 42, 9 सत्ते 63, 67। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा ना, ये प्लस करना पड़ेगा, 0 0 0 0 6 9, 96,000 ऐसे हुआ ना, 96,000। तो 0 0 2 7 12 10, ये हुआ 10 27 200, 10 27 200। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है ये तो सीपी है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और इसमें प्रॉफिट प्लस सीपी को प्लस करेंगे तो एसपी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये है आपका, ये कोई दिक्कत है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट भी तो निकल के आ रहा है ये, लेकिन यहाँ पे सीपी ऑलरेडी मांगा है तो सीपी हम दे देंगे, राइट। आ जाइए नेक्स्ट और है 2 आर्टिकल्स है, एक पर इतना हो रहा है, तो आप इतना हो रहा है। तो इसमें देख लीजिए, सिंपल सी है कि ए ट्रेडर सेल 2 आर्टिकल्स, वन एट ए लॉस ऑफ 10% एंड अनदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, बट फाइनली देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस if the total sales price of these 2 articles is 30,000, find the difference their cost price है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, इनके कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है। लेकिन ये कह रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है। जितने में ख़रीदा उतने ही में बेच भी दिया ये, है कि नहीं। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि एक का सेलिंग प्राइस एक्स है
दूसरे का सेलिंग प्राइस y है। तो इसका मतलब 10% x सेलिंग प्राइस है ना, और 15% y बराबर है, जो कि सेलिंग प्राइस x प्लस y इक्वल टू 30,000 गिवन है। 30,000 क्या है, गिवन है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और इसको करोगे तो 3, इसको करोगे तो 2, कैंसिल करोगे तो इसका मतलब x अपॉन वाई इक्वल टू, मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है, x ऑफ y कितना होगा 3/2, और 3 और 2 को प्लस करने के बाद ही 30,000 आया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30,000। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। ये जो हुआ 6,000, ये क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि क्या, ये कह सकते हैं कि क्या है यहाँ पे ये हो गया कि x की वैल्यू कितनी है, x की यूनिट कितना है 3, x इक्वल टू 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, और y है, y 2 है, 2 को 6 से करोगे तो कितना होगा 12,000, और ये 18,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 6,000 रुपया है ना। तो ये 6,000 किधर गया, ये कोई दिक्कत है। अच्छा, फिर ये भी वैसे ही है ना। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड द सेम सेलिंग प्राइस, वन ऑफ द 75% profit of 75% and other one at a loss of 30%. What is the overall profit और लॉस। ये कह रहा है कि दो वस्तु के सेलिंग प्राइस सेम है, एक को मैं बेच रहा हूँ तो 75% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को बेच रहा हूँ तो वो क्या है 30% लॉस है। तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप देखिए, मैं मान लेता हूँ कि कोई वस्तु है जिसका सीपी क्या है, सीपी मैं मान लेता हूँ कि ये सीपी क्या है, सीपी 100 मान लेता हूँ, राइट। अब इस पर कह रहा है कि ये 75% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 175 रुपया में बेचेगा कि नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस भाई सेम है। यहाँ मेन मुद्दा है, क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं सेम कर दिया, जितना यहाँ पे है यहाँ पे रख दिया। और इस सेलिंग प्राइस पे जब बेच रहा है तो वो कह रहा है कि 30% का लॉस होता है। क्या हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। तो इसका 30% आप लॉस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा 250। अब कैसे हुआ पता है, लॉस हो रहा है तो ये लॉस हो रहा है यानी कि 70% है, 70% की वैल्यू तो 175 है ये इधर। तो इसका मतलब ये यूनिट का वैल्यू 1/75 जीरो, और ये 70 से 70 कैंसिल, इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 250। कोई दिक्कत है क्या। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 175 आप देखिए ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, सीपी। क्या निकल के आया, सीपी। तो आप एक सीपी 250 इधर है। अब ओवरऑल की बात करें तो टोटल सीपी करना पड़ेगा ना। तो टोटल सीपी, एक सीपी यहाँ है, एक सीपी यहाँ है, तो दोनों सीपी मिला करके 350 हो रहा है। तो यहाँ का एक एसपी यहाँ पे है, एक एसपी यहाँ पे, प्लस कर दीजिए 350। भैया आप ये हुआ कि ओवरऑल सीपी भी 350 है और एसपी भी 350 है। तो क्या इस पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ क्या, जितने रुपया में वो ख़रीदा उतने रुपया में बेच दिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, वरना उसके जेब से गया ना जेब में आया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब कोई ऑप्शन में नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, नन ऑफ दीज। जितने रुपया में उसने वस्तु को खरीदी थी उतने रुपया में उसने बेच दिया, ना उसके जेब में आया ना उसके जेब से गया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। नेक्स्ट, ये भी वही है कि कोई कलर टीवी है जो 23,500
₹20 में बेचा है तो एक डीलर सफ़र किया 4% का लॉस हुआ। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कलर टीवी। कह रहा है कि कलर टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेलिंग एट कैन 8%। तो पहले तो लॉस निकाल दो, आप क्या कर दो, लॉस निकाल दो, फिर आप जितना होगा इधर देख लीजिए, इधर सीपी इधर एसपी। तो सीपी लॉस हो रहा है तो आप तो डायरेक्ट करोगे यार 1/25, तो 25 पे लॉस हो रहा है तो 24 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 टू ये यानी 23,000 क्या है, 23,500 है। कितना है, 23,500 है। 23,500 करोगे तो ये क्या होगा, इस कितने का मल्टीपल है, डिवाइड करोगे तो 980 रुपया। कितने होगा, 980 रुपया। अच्छा 980 का मल्टीपल है तो इसका आप 980 करिए तो कितना हो जाएगा, 980 पे तो 24,500 रुपया। क्या होगा, 24,500। अब यूँ कह रहा है कि न्यूज़ क्या है, ये कह रहा है कि अब बताओ भाई कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है का। तो अब देखिए देखो सेलिंग प्राइस ये शुड भी इतना पे, यानी कि सीपी इधर मैं मान लेता हूँ, फिर से आप न्यू वाले में ये तो निकाल लिया पहले वाले, न्यू वाले में एसपी सीपी ये इसको करोगे तो 2/25 यानी कि 25 की वस्तु को 27 रुपया में बेचा है। कितना रुपया में, 27 रुपया में बेचा है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से सीपी निकल के आ रहा है मेरा, आ रहा है कि नहीं। तो 24,500 ये है, 24,500 ये है। तो 24,500 में इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 24,500 में तो ये भी तो 928 ही है, यहाँ पे देख लो ना 928 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 बढ़ा है तो 980 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 26,000 26,460 460 यही हो रहा है क्या, हाँ ठीक। तो कहाँ है ऑप्शन, ये क्या इसमें सीखा आपने क्या, देखो इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस गिवन है, उसको लॉस हो रहा है तो इससे हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। फिर अब जो कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है कि उस कॉस्ट प्राइस पे 80% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना रुपया में बेचेगा। सिंपल सी कहानी है, राइट। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये क्लास कैसी लगी है कि नहीं, और इसमें हमें क्या सुधार करना है वो भी बताइए, राइट। और इसे आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।